दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने समुद्र से ये सीखा कि अत्यधिक सुख आए या अत्यधिक दुख आए जीवन में, मुझे स्थिर रहना है। अत्यधिक सुख इंसान को अहंकारी बनाता है, अत्यधिक दुख इंसान को निराश कर देता है। साधक क्योंकि आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है तो उसको ये पता होता है क्या कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। This time too shall pass by। कुछ भी परमानेंट नहीं रहने वाला। गीता में कृष्ण ने कहा अशाश्वतम, मतलब टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट ओवर हियर। न व्यक्ति न वस्तु, कुछ भी परमानेंट नहीं, सब कुछ नश्वर है। तो जब ये वक्त गुजरना ही है, सुख के पीछे दुख आना ही है, दुख के पीछे पुनः सुख आना ही है, तो अहंकार किस बात का करें या निराश किस बात पे हुए हम? When everything is gonna pass away, nothing's gonna stay with us forever, किस चीज का अहंकार करें? हमें ये कोशिश करनी है जो समय हमें मिला है वो आत्म मंथन में बीते, वो सेवा में बीते, वो भजन में बीते, वो अपने कर्म करने में बीते। एक हाथ में कर्म, एक हाथ में भक्ति, इन दोनों को हम लोगों को बैलेंस करना चाहिए। अपने सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को बैलेंस करना चाहिए। केवल आध्यात्मिक जीवन करना भी पर्याप्त नहीं। याद रखना, हमारी अंतर की दुनिया और बाहर की दुनिया एक अलग चीज है। दोनों चीजें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और हमें दोनों को बैलेंस करना चाहिए। जैसे हम स्कूल में थे तो हम लोगों को कैसे 8 to 9 सब्जेक्ट्स होते थे। 8 to 9 हमें सबके सब सब्जेक्ट्स में पास होना था अगर हम लोगों को नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होना है, राइट। उसी तरह से इस जन्म को अगर सफल करना है तो सांसारिक जीवन और भक्ति का जीवन दोनों को हमें बैलेंस करना है। हमने कभी नहीं कहा कि अपने कर्तव्यों का त्याग कर कर भक्ति की जाए, नहीं, लेकिन कि भक्ति कभी नहीं छूटे। भक्ति शुड बी आवर प्रायोरिटी। अपने कर्म करते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए। हमारे जीवन में हर सुख, हर आनंद उसकी कृपा से ही है। इसके लिए हमें ये हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम सोते जागते उसको स्मरण रखें, उसका चिंतन रखें। सुबह उठते एक हैबिट डालो, सुबह उठते कहो थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी अनदर डे टू लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड टू कम क्लोजर टू यू। सोते समय एक बार और शुक्राना कर देना, ठाकुर जी धन्यवाद, आज पूरे दिन आपने मेरी रक्षा की, न जाने कैसे कैसे अनहोनियों से आपने मेरी रक्षा की। मुझे तो पता भी नहीं मेरे सर पर कौन सा दुख मंडरा रहा था। तो हमारे जीवन के प्रत्येक सुख का एक आधार ठाकुर जी ही है, ठाकुरानी ही है। सुबह उठते ही हमें धरती माता पर अपने मस्तिष्क को स्पर्श करते हुए ठाकुर जी ठाकुरानी का स्मरण करते हुए कहना चाहिए ठाकुर जी धन्यवाद, ठाकुरानी धन्यवाद, एक नए दिवस के लिए, एक नए अपॉर्चुनिटी के लिए, एक नए मौके के लिए, क्योंकि हर दिन एक नया मौका लाता है ठाकुर जी की ओर निकट जाने का। इसके लिए हमें सुबह उठते ही उस नए मौके के लिए भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम सुबह उठते हैं हमें एक नया मौका मिलता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अगली सुबह नहीं देख पाते, रात को सोते हुए उनका शरीर छूट जाता है। इसके लिए हमें रोज ग्रेटफुल बनना चाहिए हर सुख के लिए। और अगर जिंदगी में दुख है तो धैर्य रखना। हमारी इंटरनल स्थिरता सिचुएशंस को थोड़ा काम कर देती है और कभी कभी सिचुएशन नॉर्मल होती है लेकिन हमारी अंदर की व्याकुलता, हमारी अंदर की एंजाइटीज बाहर की सिचुएशंस को और कॉम्प्लेक्स कर देती है। बी इट पीस, बी इट हैप्पीनेस, बी इट एनीथिंग दैट वी आर सर्चिंग फॉर आउटसाइड, actually it dwells within your own self and you're not supposed to search it anywhere outside। अपने अंदर खोजो, ठाकुर जी को बाहर मत ढूंढो, ठाकुर जी आपके अंतर मन में विराजमान है। हम लोग क्या करते हैं, हम बाहर अपना समय वेस्ट करते हैं, जबकि वो समय अपने अपने आध्यात्म निरीक्षण में यूज करना चाहिए। आपको बाहर किधर सुकून नहीं मिलने वाला। आप हिमालय की चोट पर चले जाइए, आप वहां पर समाधि लीजिए, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है, आपका मन अस्थिर है, तो आपको कहीं पर भी शांति नहीं मिलने वाली। You won't be able to find peace, satisfaction anywhere outside because the treasure lies within you. It dwells within you. Why are you searching for it outside anywhere?